श्री सुखदेव। आत्माराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि अंदर में तो वासना भरी होती और बाहर वैराग्य करते हैं कि आत्म अंदर वासना बाहर कथे वैराग, तिनको हरि भेटे नहीं बिन सांचे अनुराग। आत्म अंदर वासना, अंदर में वासना कूट कूट के भरी हुई है। लौकिक कामनाएं, लौकिक विषय, लौकिक व्यवहार आदि भरे हुए हैं और ऊपर से त्याग वैराग दिखाते हैं। नहीं, हमको कोई किसी से लेना देना नहीं, नहीं रे, हमारी कोई कुटुंब में आसक्ति नहीं है, हमारी कोई पैसे में आसक्ति नहीं है, हमारी कोई परिवार बेटी बेटा में आसक्ति नहीं है। ये ऊपर से वैराग्य दिखाना, ये ऊपर से वैराग्य दिखाने से काम नहीं बनेगा। अंदर वासना बाहर कदे वैराग, तिनको हरि भेटे नहीं बिन सांचे अनुराग। जिनको हरि नहीं मिलेंगे, नहीं बैठेंगे, बिन सांचे अनुराग, बिना सांचे प्रेम बिना, साचे अनुराग बिना ठाकुर जी बैठेंगे नहीं। क्योंकि हरि अंदर में विराजमान है, अंतर्यामी रूप से वो सब जानते हैं कि यह झूठ है जो ऊपर का दिखावा कर रहा है, या इसका अंदर में ही मेरी प्रति ही भाव है, प्रेम है। जब तक ऊपर से करोगे, जब तक ठाकुर जी बहुत दूर रहेंगे। दिखावटी नहीं करना है, बनावटी नहीं करना है, हकीकत में सच्चा ठाकुर जी स्नेह करना है, प्रेम करना है। जब ठाकुर जी रीझेंगे, नहीं तो बनावटी दिखावटी हम किसी को दूसरे को बनावटी दिखा के उसको भले ही दिखा दें कि हाँ इनका बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है, ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन भगवान सब जानते हैं हम कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने प्रेमी हैं। भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, इसलिए साचा प्रेम करिए। श्री सुखदेव। कैसी नाम है देखो निष्ठा, कैसा भाव। एक छोटा सा मनमोहन दास जी महाराज का पद है, हमारे तो जीवन ये दो नाम, हमारे जीवन हमारे आधार केवल ये दो नाम है। कौन से नाम है कि श्री रस राशि शिरोमणि राधा। श्री रस की रास है, शिरोमणि है, सबके सिरमौर। राधा रानी रसिक शिरोमणि श्याम और रसिकों के सिरमौर श्री ठाकुर जी हैं। ये दो नाम हमारे जीवन है, हमारा आधार है। अधिक प्राण होते प्रीतम प्रिय, हमारे प्राण हो सभी अधिक। प्राण से अधिक है तो फिर और क्या है, प्राण ही तो है सब कुछ। और प्राण से अधिक जब ठाकुर जी हो जाए तो कल्याण में फिर संशय क्या है। प्रीतम प्रिय राधा और ठाकुर जी सकल सुखन के धाम। जितने भी संसार में सुख हैं, सब सुखन के घर, सबसे सर्वोपरि श्री ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का स्वरूप है। इनसे अधिक सुख देने वाला संसार में और कोई नहीं है। मनमोहन विवादास किए निज, मनमोहन दास जी महाराज फरमा रहे हैं कि विवादासी किए निज, विवादासी गुरु महाराज किए निज। मन के पूर्ण काम, हमारे मन की कामना पूर्ण कर दी, हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, हमारी जो वासना थी वो पूर्ण कर दी गुरु महाराज। ऐसी कृपा करी, हमारे को भगवान के सुमरण में लगा दिया, भगवान की लीलाओं में लगा दिया, और हमारा अटल ठाकुर जी में विश्वास हो गया।
दृढ़ विश्वास हो गया। जब तक ठाकुर जी के नाम में श्रद्धा नहीं होगी, ठाकुर जी की लीला में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक गुरुदेव में श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा ही सर्वोपरि है। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए श्रद्धा से ठाकुर जी का सुमरण करें, ठाकुर जी का ध्यान करें, ठाकुर जी का पाठ करें। जैसे मनमोहन दास जी महाराज की श्रद्धा है, ऐसी श्रद्धा उन आचार्यों से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे पे कृपा करो। जय श्री सुखदेव। आचार्य चरण फरमा रहे हैं कि ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गांठ चढ़े उतरे तो सब बल जावे हार। कि ये मन भूत समान है, जैसे भूत कष्ट देता है, दुख देता है, ऐसे ये मन दुखदाई है। तो क्या करें कि बांस गांठ चढ़े उतरे सब बल जावे हार। कि बांस क्या है कि ठाकुर जी का श्री विग्रह है। ठाकुर जी के श्री विग्रह का नक्शों लगा के सिर तक ध्यान न करना ही बांस है। ठाकुर जी के चरणार बिंद में 21 चरण चिन्ह हैं, तो उनका ध्यान करें। लाल लाल तलवे हैं, उनमें 21 चरण विराजमान हैं, उन चरणों का अच्छी तरह से ध्यान करें। फिर ठाकुर जी के गुलप, जिनको गट्टे कहते हैं, उनका ध्यान करें। फिर सुंदर फावे, उंगलियों का ध्यान करें। उंगलियों का ध्यान करके नाखूनों का ध्यान करें। जो नाखूनों में प्रकाश निकलता है वो अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने वाले हैं, भगाने वाले हैं। और अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा तो फिर ठाकुर जी दूर नहीं रहेंगे। ऐसे नित्य उनका निरंतर ध्यान करें। मन वैसे कोई इतना बुरा भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हम इस मन से ठाकुर जी का चिंतन कर सकते हैं, ठाकुर जी का सुमरण कर सकते हैं, ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास मन नहीं होगा तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करोगे, ठाकुर जी का चिंतन कैसे करोगे। मन इतना बुरा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हमको मन लगाना नहीं आता। अगर संसार के विषय में लगाओगे, संसार में लगाओगे, तो ये मन तुमको ले डूबेगा, मिट्टी मेट कर देगा। और सात्विक जगह लगाओगे, भगवान की सेवा चिंतन में लगाओगे, पूजा पाठ में लगाओगे, सत्संग में लगाओगे, तो ये मन आपका कल्याण कर देगा। ये मन कल्याण करने वाला भी है डूबा। श्री सुखदेव। आचार्य महागुरु ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। ब्रह्म कैसे व्यापक है कि जैसे तिल में तेल है, फूल मदे जूं वास, दूध मदे जूं घी है, काष्ट मदे जूं तास। जैसे तिल में तेल है, दिखता नहीं है लेकिन उसमें तेल है। दिखेगा कब कि जब घानी में उसको पेलना पड़ेगा, जब उसमें से तेल निकलेगा। ऐसे ही हमको भजन रूपी घानी में पेलीजना पड़ेगा, जब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, जब भगवान की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। फूल मदे जूं वास, जैसे फूल में वास है लेकिन हमको अनुभव नहीं होता है कि कैसी वास है। जब उनको सूंघेंगे, जब हमको पता चलेगी कि इस प्रकार की वास है। ऐसे ही हम भजन करेंगे तो हमको परमात्मा का अनुभव होगा। परमात्मा क्या है, कैसे हैं। जैसे
दूध में घी दिखता नहीं है, लेकिन मथानी से उसको मथना पड़ेगा। ऐसे ही भजन रूपी मथानी से जब मथी जोगे तब नवनीत निकलेगा, उसमें से माखन निकलेगा। ऐसे ही भजन करते करते मथीजने से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जैसे काष्ठ में अग्नि है, लेकिन वो ऐसे प्रकट नहीं होती है, दिखती नहीं है, उसको काष्ठ दूसरी काष्ठ से रगड़ना पड़ता है। रगड़ने से उसमें आग निकलती है और प्रत्यक्ष है जो हमको दिखने लग जाएगी कि हाँ आग है। ऐसे ही हम जब भजन करेंगे, जब भजन करते करते हमारे विकार दूर हो जाएंगे, हमारे अवगुण दूर हो जाएंगे, जब प्रेम प्राप्त होगा, बिना साधन बिना भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। वो भक्ति से ही प्रेम प्राप्त होता है और प्रेम प्राप्त होने से भगवान की प्राप्ति होती है। बिना भगवान के प्रेम बिना, भगवान की भक्ति बिना भगवान कृपा नहीं करते। जय श्री सुखदेव। राम नाम गयो भूल, सोई नर नर के झूल, 84 गर्भवास भरमत दुख पायो है। कई बार नर भयो, कई बार खर भयो, कई बार देव और राक्षस कहायो है। कई बार कछु ना गहो मूर, सतगुरु सो रहो दूर, छाड़ी सुबे रहा कूर, विकट पंथ धायो है। जुगता चरण दास कही, शीख हुन अगले, वेजा था लाभ काज, मूल जो गमायो है। कि अरे मूर्ख, राम नाम गाया नहीं तूने, इसलिए बार बार लक 84 योनि में भटक रहा है, नरकों में भटक रहा है। कई बार नर भयो तू, कई बार मनुष्य बन गया, कई बार खर भयो, कई बार गधा बन गया, और कई बार देव और राक्षस कहा है। कई बार तू देवता बन गया, कई बार राक्षस भी कहाया है। कि कहूँ ना गहो मूर, सतगुरु सो रहो दूर। अरे मूर्ख, तू सतगुरु की शरण आया नहीं, सतगुरु से भी दूर रहा है, इसलिए 84 में भटक रहा है। छाड़ी शुभ रहा कूर, विकट पंथ दाया है। शुभ रहा, शुभ रास्ते को तुमने छोड़ दिया और विकट राह पकड़ ली, विकट रास्ता पकड़ लिया, इसीलिए तुम भटक रहा है। जुगता चरणदास कहे, जुगतानंद जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु महाराज ने कहा है, सीख हूं ने अग ले। अरे अगे तू हमारी सीख ले ही नहीं, भेजा था लाभ काज, मूल जो गमाया है, तेरे को लाभ के लिए भेजा है और तुमने मूल गमा दिया। जिस पुण्य से तेरे को मनुष्य शरीर मिला, उस पुण्य को तूने समाप्त कर दिया, मूल को गमा दिया। अब तू वापस लक 84 योनि की तैयारी कर रहा है। इससे बड़ा मूर्ख और संसार में कौन होगा। इस शरीर ने, तू भगवान का सुमरण करता इस शरीर से तो भगवान की प्राप्ति हो जाती, तेरा जन्म मरण मिट जाता। तो उल्टा ही किया तुमने तो। जय श्री सुखदेव। देखो मति इन मूढ़न की, नहीं सुमृत है गोपाल प्यारो। मात पिता सुत बाम धरी चित, जो बन देख भयो मतवारो। काल अचानक आवत है सट, ज्यों तितरे को बाज सिंहारो। जुगतानन के समझ सिताबी, हरि के चरण कमल उरधारो।
देखो मतिहीन मुड, देखो मूर्खे, नहीं सुमरत है गोपाल प्यारो। श्री भगवान का सुमरण नहीं करता है गोपाल का। देखो मुड की मति तो देखो। मात पिता सुत बाम धरी चित, माँ बाप स्त्री पुत्र पुत्री इनमें ही चित्त लगा रखा है। जोबन देख भयो मतवारो, और अपनी जवानी को देख के मतवाला हो रहा है, मस्त हो रहा है। ये नहीं सोचता कि ये थिर नहीं रहेगी। काल अचानक आवत है सट, हे मूर्ख ये काल अचानक आवत है। जूं तितर को बाज सिंहारो, जैसे तितर को बाज झपट के ले जाता है, ऐसे एक दिन वो काल तेरे को झपट के ले जाएगा। कुटुंब परिवार सब देखते रह जाएंगे, कोई साथ में नहीं जाएगा। ये धन संपत्ति मकान कुटुंब कबीला सब यहाँ के यहीं रह जाएंगे। जुक्तानंद कह समझ सिताबी, जुक्तानंद जी महाराज फरमा रहे, अरे जल्दी समझ जा, हरि के चरण कमल उर्धारो। जो भगवान के चरणारविंद है वो हृदय में धारण कर ले और उनका सुमरण कर ले, नहीं तो एक दिन चला जाएगा। भगवान का सुमरण करेगा तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा, तू कृतार्थ हो जाएगा, इस जन्म मरण से रहित हो जाएगा। इस संसार में बार बार जन्म लेना मरना मिट जाएगा, सदा के लिए अखंड आनंद की प्राप्ति कर लेगा। तो गोविंद का जय श्री सुखदेव। तात्री सब साहो मात मनाल श्यामानु, पुत्र कपिल सा मिले मित्र प्रहलाद ही जानो। भ्राता विदुर दयालु जो सित दुर्पत दुलारी, नारद सा गुरु मिले एक किंचन पर उपकारी। भरता नरप अमृष सा परतुषा राजा जो मिले, भगवत बहु निधि तिरे चिंदानंद रस में झिले। कतात ऋषभ सा होय, बाप हो तो कैसा हो ऋषभ देव जैसा। उनके 100 पुत्र थे, सबको भगवत प्राप्ति करा दी, भगवान के भजन में लगा दिया, जिसमें सबसे बड़े भरत जी थे और 9 योगेश्वर उन्हीं के पुत्र थे। माँ हो तो मनालसा जैसी, उनके 4 पुत्र थे, चारों को भगवान के भजन में लगा दिया। उनकी प्रतिज्ञा थी कि मेरी कूख में जन्म लेगा बच्चा, उसको दूसरी कूख में नहीं जाने दूंगी। बेटा हो तो कैसा हो कपिल भगवान जैसा, आपकी माँ को ऐसा उपदेश दिया, उनका कल्याण कर दिया, भगवत प्राप्ति करा दी। मित्रों तो कैसे हो प्रहलाद जी जैसे, असुरों के जितने बालक थे उनके संग में सबको भगवान की प्राप्ति करा दी। भाई हो तो कैसा हो विदुर जैसा, धृतराष्ट्र को अंत समय में भी घर से निकाल के ले गए और उनको भगवान के भजन में लगा दिया, उनका कल्याण कर दिया। स्त्री हो लुगाई हो तो कैसी हो, द्रौपदी जैसी। द्रौपदी जैसी आज तक कोई नहीं हुई, इतनी महान द्रौपदी। जब जब पांडवों में विपदा पड़ी तो भगवान का सुमरण किया और भगवान प्रकट हो के उनकी रक्षा करी। गुरु हो तो कैसा हो, नारद जी जैसा, अकिंचन परोपकारी, कुछ न चाहने वाले, फोकट में कल्याण करने वाले, ऐसे महापुरुष जिन पे नारद जी की कृपा हुई, जिनको नारद जी के दर्शन हुए उनका कल्याण हो गया। ऐसा कोई नहीं नारद जी मिले और कल्याण नहीं हुआ। और पति हो तो कैसा हो, अमरीश जैसा। अमरीश जी के सौराणी थी, सबको भगवत प्राप्ति करा दी। राजा हो तो कैसा हो, पृथु जैसा। पृथु महाराज अपनी जनता को ऐसे उपदेश देते थे जैसे बेटा को देते हैं, सबको भगवत प्राप्ति करा दी। इसलिए संबंधी हो तो ऐसे, बाकी संसार तो सब ठग हैं।
जय श्री सुखदेव। आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि मन सु रहे निर्वेरता, मुख सु मीठा बोल, तन सु रख सा जीव की, चरण दास कई खोल। मन सु रहे निर्वेरता, मन से किसी के प्रति वेर भाव न रखें, खोटा चिंतन न करें, द्वेष न रखें। अगर तुम मन में रखोगे तो ये कभी न कभी प्रकट भी हो जाता है। मन की चीज बाहर निकलती है, इसलिए ये मन में ही न रखें। सबसु मीठा बोल, सबसु मीठा बोलें, मधुर बोलें, हितकर के वचन बोलें, हित दूसरे का हित हो। ऐसे नहीं किसी का नुकसान होने वाला कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, बुरा वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम किसी को बुरा कहेंगे तो उनको दुख होगा। दुख होगा तो वो हिंसा के बराबरी माने जाते हैं। इसलिए भर सकता घाव तलवार का, बोली का घाव भरे नहीं। वो बोली का घाव रहता है, उसके दर्द रहता है। इसलिए किसी को भी हमारे वचनों से दुख नहीं हो, दर्द नहीं हो, ऐसे प्रिय बोलना चाहिए। तनसु रक्षा जीव की, शरीर से जीव मात्र की रक्षा करें। हमारे शरीर से किसी का अहित न हो जाए। अगर अहित हो गया तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक अपराध बन गया हमसे, पाप बन गया। अगर पाप बनेगा तो हमारा भजन में मन नहीं लगेगा, भजन से श्रद्धा उड़ जाएगी, भजन से विश्वास उड़ जाएगा। बस उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे विचार हमारे मन में आते रहेंगे। इसलिए इन सब से बचना है। तन मन वचन तीनों से ही हमारे से कोई अपराध न बन जाए, कोई पाप न बन जावे। सदा सावधान रहना है, जब ही काम बनेगा। जय श्री सुखदेव। श्री सेजो भाई जी महाराज फरमा रही हैं कि साधु वर्क से बानी कली, चर्चा फूले फूल, सेजो संगति बाग में नाना फल रहे झूल। साधु वर्कस, साधु एक पेड़ है। जैसे धूप में तपा हुआ व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठता है तो उसको सुख मिलता है, ऐसे ही मनुष्य त्रिविधि तापों से तपा हुआ देही, देविक और भौतिक तपा हुआ मनुष्य जब साधु रूपी वृक्ष की शरण लेता है, उनकी छाया में बैठता है तो उनको सुख मिलता है। उनके त्रिविधि ताप मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाता है। बानी कली, उनकी जो बानी है वो कली है, शाखा है। सहजो संगति बाग में, जो उनकी संग है वही बाग है, बगीचा है। उसमें बहुत नाना प्रकार के फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं। वो फल क्या है? फल है साधन, जो हमको साधुओं की शरण में जाके और कौन सा साधन करना है, कौन से फल की प्राप्ति करनी है। हमको कर्म योग करना है या ज्ञान योग करना है या भक्ति योग करना है। भगवान के चिन्ह में जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप ब्रह्मानंद में लीन होना है, सहज मुक्ति प्राप्ति करना है, स्वरूप मुक्ति प्राप्त करना है या सामीप्य मुक्ति प्राप्त करना है। ये सब भगवान की कृपा से साधुओं की शरण में प्राप्त हो जाता है। इसलिए बहुत प्रकार के जो फल हैं उस बगीचे में झूल रहे हैं। ये बगीचा है
साधु पेड़ है, उस पेड़ में ये आप निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा पेड़ फल देने वाला है, कौन सा नहीं देने वाला है। कई वृक्ष ऐसे होते हैं, बांस आदि, उनमें न फल लगता है न फूल आता है। ऐसे ही सोच समझ कर उस पेड़ की छाया बैठें। यह साधु संग का प्रभाव है, सदा के लिए जीव को मुक्त कर देते हैं, आवागमन से रहित कर देते हैं। ऐसी संत महापुरुषों की कृपा से सब काम हो जाते हैं। जय श्री सुखदेव। आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि भक्तिवान निर्मल दशा, संतोषी निर्वास, मन को रखे न उदास विषय और न दूजी आस। भक्तिवान भक्ति करे निरंतर ठाकुर जी की, निर्मल दशा, निर्मल रहें, मल रहित रहें। मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि हैं, ये मल हैं। इनसे रहित ये जीव को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। भगवान की प्राप्ति में यही बाधक है, इसलिए इन मलों से रहित रहें। निर्मल दशा, संतोषी निर्वास, संतोषी रहें। जो ठाकुर जी की कृपा से अपना आप मिल रहा है, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल रहा है, उसमें पूर्ण संतोष रखें, असंतोष न करें। निर्मल दशा, संतोषी निर्वास, निर्वास वासना रहित होना। अगर हमारी संसार में वासना है तो हमारा ये शरीर छूटेगा, और जहाँ वासना है वहीं जन्म हो जाएगा। इसलिए संसार में कोई प्रकार की वासना नहीं रहनी चाहिए। वासना केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए, परमात्मा के प्राप्त की होनी चाहिए। बस उनके अलावा हमारी कोई वासना नहीं होनी चाहिए। मन को रखे नवदा विषय, नवदा भक्ति में ही अपने मन को लगा के रखें। ठाकुर जी की कथा सुने, ठाकुर जी का कीर्तन करें, ठाकुर जी का स्मरण करें, अर्चन बंदन आदि सेवा करें। दास भाव है, सखी भाव है, या सखा भाव है, या समर्पण है, ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति करें ठाकुर जी की, रखें न दूजी आस, और कोई आस नहीं रखें। केवल भगवान के अलावा सब निर्वास हो जाएं, कोई प्रकार की वासना न रहे। जब जीव ठाकुर जी की शरण में पहुँचे, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस माया से छुटकारा पाना। ठाकुर जी की शरणागति, पूर्ण शरणागति से कल्याण होता है। जय श्री सुखदेव।